पुराण क्या है? वॉट इज पुराण? दरअसल पुराण हिंदुओं के धर्म से जुड़ा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि, प्राचीन ऋषियों और राजाओं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये वैदिक काल के काफी बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें भक्ति से जुड़े पुराण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे कुल 18 प्रमुख पुराण हैं और उन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कुकर्म की कहानियां बताई गई है। इन 18 में से कुछ पुराणों में दुनिया के बनने और खत्म होने तक का विवरण दिया गया है। मगर आज हम उन 18 पुराणों की बात नहीं करेंगे बल्कि आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक स्कंद पुराण की। हिंदू धर्म और ग्रंथों में पुराण को भारतीय संस्कृति का प्राण माना गया है। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि वेद और ग्रंथों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन को लेकर आम लोगों की रुचि में इजाफा हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि पुराणों ने ही भारतीय लोगों को जीवन का महत्व समझाया है। स्कंद पुराण को हिंदू धर्म ग्रंथों में महापुराण का दर्जा दिया जाता है। 18 प्रमुख पुराणों में इसका 13वां स्थान है। आपको बता दें कि इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े बेटे कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। इस स्कंद पुराण में धर्म ज्ञान से जुड़ी और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। स्कंद पुराण को पढ़ने के क्या हैं 10 फायदे। 1. जैसा कि आपको अब तक पता लग गया होगा कि स्कंद पुराण का नाम भगवान शंकर के बेटे कार्तिकेय पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्कंद पुराण का रोजाना पाठ करने से भगवान शंकर खुश होते हैं। स्कंद पुराण में मौजूद एक कथा है, महाकाल कथा, और इस कथा में इस बात का वर्णन मिलता है। इस महाकाल कथा में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न यानी धरती पर आए इसका भी वर्णन है। 2. स्कंद पुराण को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसमें प्रदोष व्रत का भी जिक्र मिलेगा। आपको बता दे, ऐसा माना जाता है कि इस स्कंद पुराण को पढ़ने के बाद अगर आप प्रदोष व्रत को करेंगे तो आपकी सभी तरह की मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के द्वारा इस पुराण में प्रदोष व्रत कथा की महिमा के बारे में बताया गया है। 3. इस पुराण को पढ़ने से गृहस्थ जीवन का भरपूर ज्ञान मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्यों मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत किसी भी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल बनाने का कारण माने जाते हैं। इस पुराण के अनुसार हर मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें पूरा करना उसका फर्ज है। सभी को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करनी ही चाहिए। जो मनुष्य अपने कामों से मुंह मोड़ लेता है या अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, वह कभी सुखी नहीं रह पाता। ऐसे मनुष्य के परिवार और वैवाहिक जीवन में हमेशा क्लेश बना रहता है। इन सब से बचने के लिए मनुष्य को अपने सभी गृहस्थी के काम पूरे करना चाहिए और जब कोई रास्ता ना मिले तब ये पुराण पढ़ लेना चाहिए। 4. हर पुराण में कई खंड मौजूद होते हैं, ठीक उसी तरह स्कंद पुराण में भी कई खंड मौजूद है। और इसके वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख महीने के महत्व का विस्तार से जानकारी मिलेगी। इस खंड के अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार इस महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे यानी ब्रॉन्ज के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना आदि गलत माना गया है। वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि महीर्थ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का भी बहुत महत्व है। 5. स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा यानी यकीन एवं मेधा यानी ज्ञान, ये 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, गुस्से आदि को खत्म कर सकती हैं। 6. अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में घर में सब स्वस्थ रहे इसके लिए स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। तुलसी से जुड़ी कई ऐसे नियम हैं जिसे सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते। कई बार तुलसी की पवित्रता को जाने बिना भूल हो जाती है जो घर परिवार में किसी न किसी रूप से परेशानी और तबाही का कारण बनती है।
इस पुराण में बताया गया है कि आखिर तुलसी को कैसे रखा जाए ताकि आपका घर बुरी चीजों से बचा रह जाए। 7। जब आप स्कंद पुराण पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों हमें बिन बुलाए बाराती नहीं बनना चाहिए। इस पुराण के महेश्वर खंड में इस बात का जिक्र है और इसमें बताया गया है कि जो लोग दूसरों के घर बिन बुलाए जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात को समझाया गया है कि जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान पाते हैं और सहते हैं। 8। इस पुराण की अगली खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। सच को मनुष्य के लिए सबसे जरूरी माना गया है। जीवन में सफल होने के लिए सत्य का गुण होना बहुत जरूरी है। इस पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है और सच का साथ देता है, उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। 9। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए लोग आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, उस चीज को आप ये पुराण पढ़कर प्राप्त सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अपने मन को वश में करें। इसमें ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन वश में नहीं रहता, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। 10। इस पुराण को पढ़ने की 10वीं और आखिरी खास बात यह है कि यह हमें बताता है कि कैसे दूसरों के साथ अच्छा और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मन में कभी भी असमानता का भाव नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब, छोटे बड़े में भेद कभी भी नहीं करना चाहिए और इस पुराण के अनुसार जो मनुष्य दूसरों में भेदभाव नहीं करता और सबके साथ समान व्यवहार करता है, वह जीवन में बहुत आगे जाता है। पुराणों में सबसे बड़े पुराण को पढ़ने की यह थी 10 खास बातें। आपको भी अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो इस पुराण को आज ही से पढ़ना शुरू कर दे।